एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं तृप्ति दुबे अपने चैनल में आप सबका स्वागत करती हूं। तो आज के इस वीडियो में हिंदी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर अपन कवर करने वाले हैं ट्रिक के माध्यम से। तो इस वीडियो के खत्म होते होते आप बहुत आराम से समझ जाएंगे कि रूढ़ शब्द किसको कहते हैं, यौगिक शब्द किसको कहते हैं, योग रूढ़ किसको कहते हैं। देखो एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न आ जाता है कि इनमें से कौन सा शब्द रूढ़ शब्द है, कौन सा यौगिक है, कौन सा योग रूढ़ है, आप पहचान करके बताएं। तो उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। रीजन ये है क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि रूढ़ शब्द किसको कहते हैं, यौगिक किसको कहते हैं। तो ये सारी चीजें, सारे डाउट्स आपके आज इस वीडियो में कवर होने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर समझ आ जाए तो चैनल को लाइक जरूर से कर दें, और अगर अभी तक अपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से करें। चलिए आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम क्या देखने वाले हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द के बारे में देखने वाले हैं। आते हैं। तो रचना के आधार पर जो वर्णमाला है या जो शब्द है उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन से शब्द में? एक होता है रूढ़ शब्द, एक होता है यौगिक शब्द, एक होता है योग रूढ़ शब्द। किस के आधार पर? तो रचना के आधार पर। ध्यान रखेंगे, रचना के आधार पर 3 वर्ग में बांटा गया है। एक रूढ़ शब्द, एक यौगिक शब्द, एक योग रूढ़ शब्द। अब हम बात करेंगे रूढ़ शब्द का कि रूढ़ शब्द किसे कहा जाता है। तो बहुत ध्यान से आप चीजों को समझेंगे। जो शब्द हमेशा किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हुए तथा जिस खंडों का कोई अर्थ ना निकले उसको रूढ़ शब्द कहते हैं। अगर मान लीजिए आपको ये परिभाषा नहीं समझ आया तो सीधा सीधा ये ट्रिक देख लो। ट्रिक बोल रहा है कि ऐसा शब्द जिसका संधि विच्छेद ना हो उसे हम क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। एक लाइन में याद रखना है कि ऐसा शब्द जिसका संधि विच्छेद ना हो उसको हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, घोड़ा। अब घोड़ा को आप 2 पार्ट में डिवाइड करोगे तो घोड़ा हो जाएगा जब हम संधि विच्छेद करेंगे। तो इन दोनों का अलग अलग कोई महत्व ही नहीं होता है। घो का मतलब क्या होता है? घो का मतलब कुछ नहीं होता, ना ही अड़ा का मतलब कुछ होता है। तो आया समझ में? ऐसा शब्द जिसका संधि विच्छेद हो ही ना, या संधि विच्छेद आप कर भी दो तो उसका कोई अर्थ ही ना निकले, इसे क्या कहा जाता है? रूढ़ शब्द कहा जाता है। जैसे मुख देखिए, मुख, मुख का क्या हो जाएगा? मुंह धन ख। तो मुंह का कोई वैल्यू नहीं होता है अलग से, नहीं ख का अलग वैल्यू होता है, मतलब हम इसका संधि विच्छेद कर ही नहीं सकते। तीसरा है आपका पाश। तो पा धन श, इसका क्या हो जाएगा? तो वही है, पा का कोई वैल्यू नहीं और ना ही सा का वैल्यू है। सीधा सा मतलब है कि ऐसा शब्द जिसका आप अगर संधि विच्छेद करते भी हैं तो कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। या दूसरे लाइन में आप बोल सकते हो कि जिसका आप संधि विच्छेद ही नहीं कर सकते हो उसे क्या कहा जाता है? रूढ़ शब्द। याद हो गया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यौगिक शब्द किसको कहते हैं। तो यौगिक शब्द ऐसे शब्द को कहते हैं जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हैं, जिन्हें हम सार्थक खंडों में बांट सकते हैं। सार्थक खंड मतलब क्या होता है? मतलब 2 खंड में बांट सकते हो। और 2 खंड मतलब क्या होता है? जिसका आप संधि विच्छेद कर सकते हो, उसे ही सार्थक खंड कहते हैं। तो इसे यौगिक शब्द कहा जाता है। तो ऐसा शब्द जो अन्य शब्दों के योग से बनते हैं, जिन्हें हम सार्थक खंड में बांट सकते हैं, उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। अब इसका आप ट्रिक सीधा सीधा निकाल सकते हो कि जिसका आप संधि विच्छेद करो। सार्थक खंड का मतलब ही ये होता है कि आप जब 2 खंड में डिवाइड करो तो दोनों का अलग अलग अपना वैल्यू निकले। ठीक है, तो याद रहेगा। तो जिनका संधि विच्छेद हो उसे ही क्या कहा जाता है? यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, श्रम। श्रम शब्द में शब्दांशों को जोड़ने से बने शब्द इस प्रकार से होता है, जैसे परिश्रम, परिधन श्रम। तो इसका मतलब हो जाएगा परिश्रम। ठीक है, संधि विच्छेद हुआ ना, संधि विच्छेद हो गया मतलब ये यौगिक शब्द हो गया। वैसे श्रम धन इक, श्रमिक, दोनों का अलग अलग वैल्यू होता है। संधि विच्छेद हो गया मतलब ये यौगिक शब्द हो गया। श्रम धन शील, श्रमशील, ये भी आपका यौगिक शब्द हो गया। वैसे विद्यालय, विद्यालय का जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? विद्या धन आलय। ठीक है, पुस्तकालय, पुस्तक धन आलय। लंबा लंबा जो चीज होता है उसका आप बहुत आराम से संधि विच्छेद कर सकते हैं, और जिसका आपने संधि विच्छेद कर लिया वो आपका यौगिक शब्द होगा। बस एक लाइन में ये वर्ड आपको याद रखना है। क्लियर? चलिए आगे बात करेंगे, योग रूढ़ शब्द क्या होता है। तो दोनों समझ आ गया आपको। रूढ़ क्या है? जिसका संधि विच्छेद नहीं कर सकते। यौगिक शब्द क्या है? जिसका आप संधि विच्छेद कर सकते हो। अब ये योग रूढ़ क्या है? तो देखिए, ऐसे शब्द जो यौगिक एक से अधिक शब्दों से बने हैं परंतु वे सामान्य अर्थ को प्रकट न करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, वे योग रूढ़ कहलाते हैं। नहीं घुसा भेजे में? कोई बात नहीं। योग रूढ़ मतलब होता है बच्चे, सीधा सीधा आप बोल दो, बहुब्रीहि समास। अब ये बहुब्रीहि समास क्या होता है? बहुब्रीहि समास का मतलब होता है जो कि तीसरा अर्थ को प्रकट करे उसे ही हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो योग रूढ़ का मतलब सीधे सीधे बोल दो, बहुब्रीहि समास। ठीक है, कैसे? जैसे एग्जांपल देखिए, लंबोदर। अब लंबोदर, जैसे ही नाम मैंने बोला लंबोदर, आपको किसका नाम याद आया? लंबोदर किसको कहते हैं? लंबोदर हम कहते हैं गणेश जी को। आया ना? अगर मान लीजिए आप संधि विच्छेद करते हैं तो ये सीधा सीधा क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा लंबा धन उदर। ठीक है, लंबोदर, लंबा धन उदर, लंबोदर। लेकिन तीसरा अर्थ सीधा निकल के आ जाता है, गणेश जी को ही तो लंबोदर कहा जाता है क्या? तो ऐसे ही कोई भी नाम सुनते साथ जैसे ही आपको उसका तीसरा अर्थ निकल करके सामने आ जाए, या हम बोल सकते हैं उसका पर्यायवाची याद आ जाए कि हाँ लंबोदर गणेश जी को बोलते हैं, या गजानन किसको बोलते हैं? तो गजानन गणेश जी को बोलते हैं। ये तीसरा अर्थ जैसे आपके माइंड में आ जाए वो आपका योग रूढ़ शब्द होता है। तो एक लाइन में क्या याद रखेंगे? योग रूढ़ शब्द किसको कहते हैं? तो ऐसा शब्द जिसका नाम सुनते ही हमको उसका पर्यायवाची याद आ जाए कि इसको भी तो बोलते हैं ये। या दूसरी लाइन में आप क्या याद रख सकते हो? जितने भी बहुव्रीहि समास हैं वे सारे
सारे के सारे योग रूढ़ शब्द होते हैं। आ गया क्या याद में? चंद्रशेखर किसको कहते हैं? चंद्रशेखर मतलब नाम सुनते ही किसका नाम याद आया? शिव जी का नाम याद आया, है ना? चंद्रशेखर, शिव जी का नाम याद आ गया, तीसरा नाम याद आ गया, मतलब वो क्या हो जाएगा? योग रूढ़, और क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि। क्लियर है? तो इस प्रकार से चीजें आपको याद रखना है। तो रूढ़ शब्द क्या होता है? जिसका संधि विच्छेद कर नहीं सकते। यौगिक जिसका आप संधि विच्छेद कर सकते हो। और योग रूढ़ मतलब बहुव्रीहि समास, और बहुव्रीहि समास मतलब जिसका नाम सुनते ही आपको तीसरा अर्थ आपके सामने आ जाए, उसका पर्यायवाची आपको याद आ जाए। क्लियर है? चलिए अब हम लगाएंगे यहाँ पर से क्या क्वेश्चन कि आपको तीनों समझ आया है कि नहीं आया है। देखिए बताइए आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखो पहला प्रश्न बोल रहा है निम्न में से यौगिक शब्द कौन सा है? यौगिक शब्द कौन सा है? तो यौगिक मतलब मैंने क्या बताया था? जिसका आप संधि विच्छेद कर सकते हैं। अब देखो ए में है कलश, बी में है कमरा, सी में है चतुर और चौथा में है रेखांकित। संधि विच्छेद अगर मान लो करना नहीं आ रहा है तो आप एक बात समझ लेना कि जितना लंबा अक्षर होगा उसका संधि विच्छेद होगा ही होगा। तो इसलिए हमारा सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा? डी, रेखांकित, रेखा धन अंकित। क्लियर? चलिए दूसरा है हमारा निम्नलिखित में से कौन यौगिक शब्द है? फिर से यौगिक आ गया। योगी मतलब जिसका संधि विच्छेद हो। तो देखो लेखक, पुस्तक, योगी, कोई मतलब नहीं निकलेगा संधि विच्छेद निकालेंगे तो। लेकिन विद्यालय, विद्याधन, आलय, संधि विच्छेद हो रहा है, मतलब ये आपका यौगिक शब्द हो गया। यौगिक शब्द कौन सा? फिर से वही क्या देखना है अपने को, यहां पर आपको देखना है कि कोई इसका संधि विच्छेद हो रहा है। तो पाठशाला, पाठधन, शाला, पाठशाला। ठीक है, तो आपको याद रखना है। यहां पर देखो जलज, जलज यौगिक शब्द बनाना है, मतलब संधि विच्छेद करना है आपको। आपको ये जरूर पता है कि जलज, पंकज, कमल को कहा जाता है, लेकिन इसका आप संधि विच्छेद नहीं कर सकते ना, क्योंकि अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, और दोनों पार्ट का ही कोई अपना अपना अलग अलग अस्तित्व नहीं होता है। तो उसे तो हम रूढ़ शब्द कहते हैं क्या? ठीक है, तो यौगिक शब्द क्या हो जाएगा? जिसका संधि विच्छेद हो, पाठशाला। तीसरा है शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ शब्द है। भाई योग रूढ़ बोल रहे हैं भाई। योग रूढ़ मतलब क्या देखना है आपको? बहुव्रीहि समास देखना है, जिसका नाम सुनते ही पर्यायवाची याद आ जाए, बस वो योग रूढ़ शब्द है। देखो पवित्र, पवित्र सुनकर के तीसरा शब्द याद आ रहा है क्या? कुशल, विनिमय, लंबोदर, लंबोदर किसको कहते हैं भाई? गणेश जी को। तीसरा अर्थ सीधा माइंड में आ गया ना, तो आपका क्या हो जाएगा? योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? रूढ़ शब्द मतलब मैंने क्या बताया था? रूढ़ शब्द का मतलब मैंने बताया था कि जिसका संधि विच्छेद ना हो। मलयज, जलज, पंकज, वैभव। ठीक है, तो इन सब का आपको पता है, कमल निकल जाएगा जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो। ठीक, तो कौन सा रूढ़ शब्द हो जाएगा इसमें का? वैभव। क्यों? क्योंकि वैभव को आप अलग अलग भागों में बांटो, अलग अलग भागों में आप जैसे ही बांटोगे वै धन भव। ठीक है, इसमें से आपको एकदम ध्यान से चीजों को समझना पड़ेगा कि हम बात किसके बारे में कर रहे हैं। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। कहाँ गया? ये रहा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है? तो रूढ़ शब्द आपका आ जाएगा वैभव। रूढ़ शब्द कौन सा हो जाएगा? वैभव हो जाएगा। ये तीनों नहीं हो सकता। ये तीनों क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बहुव्रीहि समास है ना। जलज बोलते साथ कमल याद आ रहा है, पंकज बोलते साथ कमल याद आ रहा है, बहुव्रीहि का उदाहरण है, और बहुव्रीहि का उदाहरण मतलब वो योग रूढ़ शब्द है। ठीक, तो वैभव आपका रूढ़ शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द मतलब जिसमें कोई ना कोई शब्द जो है जुड़ा ही होता है, उसको हम यौगिक शब्द कहते हैं, क्योंकि स्वतंत्र सत्ता नहीं धारण करता। इसमें शब्दों का अलग अलग अर्थ नहीं निकलता। इसका आप संधि विच्छेद कर सकते हो, और जैसे ही आप संधि विच्छेद करोगे दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, और दोनों पार्ट अपना अपना महत्व धारण करते हैं। इसलिए जो शब्द स्वतंत्र सत्ता धारण नहीं करते उसे हम क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। योग रूढ़ शब्द कौन सा होता है? अब इसमें से देख करके बताइए। पीला, नाग, घुड़सवार, लंबोदर। ठीक है, तो लंबोदर मतलब गणेश जी, योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो, कई भागों में आप बांट सकते हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। कई सार्थक खंड, सार्थक देखो, सार्थक में अंतर होता है और खंड में अंतर होता है। खंड तो आप किसी का भी कर सकते हो। सार्थक का मतलब क्या होता है? सार्थक मतलब जिसका अलग अलग खंड में डिवाइड करने पर भी कोई ना कोई महत्व निकलता है। ठीक है, उसको आप सार्थक खंड कहते हैं, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट है कमल किस प्रकार का शब्द है? अब इसको देख करके कंफ्यूज मत हो जाइएगा। कमल बोल दिया तो कमल को हम देख करके सीधा योग रूढ़ कर देंगे, क्योंकि कमल का पर्यायवाची तो होता है पंकज कहते हैं, जलज कहते हैं, या फिर यौगिक शब्द तो हो ही जाएगा। देखो कमल किस प्रकार का शब्द है? तो सबसे पहले आपको क्या करना है? उसका संधि विच्छेद करना है। क धन म धन ला। तो एक एक खंड का कोई वैल्यू निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। इसी वजह से जो कमल है वो आपका रूढ़ शब्द हो जाएगा। ये गलत करके आते हैं मैक्सिमम बच्चे, आपने ध्यान रखना है। लेकिन अगर इसी के जगह पे जलज रहता तब आप बिल्कुल उसको योग रूढ़ करके आते, लेकिन कमल बोल रहे हैं ना, तो कमल सीधा रूढ़ शब्द में आपका आएगा। नेक्स्ट है पाठशाला, पाठ धन शाला।
संधि विच्छेद हो रहा है ना, मतलब यौगिक शब्द हो जाएगा। दशानन, दशानन का नाम सुनते ही किसी का नाम याद आया क्या? आया ना, रावण का नाम याद आया। और जिसका तीसरा अर्थ प्रकट हो जाए मतलब वो बहुब्रीहि समास है, और बहुब्रीहि समास है मतलब वो आपका योग रूढ़ शब्द होगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन का सीरीज भी खत्म होता है। योग, रूढ़, यौगिक, ये तीनों ही शब्द हमने समझ लिए। बहुत आराम से चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी, मुझे पूरा विश्वास है। अगर आपको समझ आया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि हिंदी का पूरा चैप्टर मैं इसी टाइप से आपका कवर करवाने वाली हूँ, एकदम डीप में जा करके, जिसके बाद हिंदी में तो कोई आपको डाउट नहीं होने वाला है। क्लियर? चलिए, सेक्शन को लाइक जरूर से करेंगे, कमेंट करके भी बताइए अगर आपको कहीं पर ऐसा लग रहा है कि कुछ कोई भी टॉपिक हिंदी का है जो आपको नहीं समझ आता है, तो आप बिल्कुल कमेंट में बताइए, उस पर हम बहुत ही ईजी वे में वीडियो लेकर के आएंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।